नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ वो हमारी ज़िंदगी से, हम सब की ज़िंदगी से बहुत मिलती जुलती है, बहुत मेल खाती है। मैं इसे बाद में बताऊँगी कि किस तरीके से ये हमारी लाइफ में बनी हुई है ये स्टोरी, और आप ये स्टोरी सुनकर समझ जाओगे कि मैं आपसे क्या कहना चाह रही हूँ। दोस्तों, ये एक किसान की और बैल और हल की कहानी है। एक गांव में एक किसान रहता है जिसके पास 2 बैल होते हैं और 1 हल। वो अपने बैलों से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। वो उनको चारा डालता है, उन्हें नहलाता है, उन्हें मालिश करता है, उनसे बहुत प्यार करता है। और वो इतने हष्ट-पुष्ट हैं उसके बैल कि उन्होंने किसान ने बैलों के गले में घंटियाँ बांध रखी हैं ताकि वो जब चले उसे टन टन की आवाज़ सुनाई दे और उसे अच्छा लगे। उसी तरीके से जो किसान है वो हल से भी बहुत प्यार करता है। वो हल को रोज़ साफ करता है, पोंछता है अच्छी तरीके से। उसने बहुत साफ जगह पे हल रखा हुआ है। अब होता क्या है दोस्तों कि जो ये बैल हैं इनको घमंड आ जाता है इस बात का कि अगर हम किसान के घर काम करना छोड़ दें, किसान के खेत में जोतना छोड़ दें, तो किसान की खेती इतनी अच्छी नहीं होगी। और जो करते हैं बस उसी की वजह से किसान इतना धनवान है, उसके पास इतनी ज़मीन जायदाद है। अगर हम काम करना छोड़ दें तो इसके पास कुछ भी नहीं रहेगा। उसे एक घमंड आ जाता है कि यहाँ पे बस हम ही काम करते हैं और कोई नहीं। अब यही जो चीज़ है, यही जो घमंड है, ये हल के अंदर भी आ जाता है। हल सोचता है कि बैल तो खेत में जाके ना घूमते रहते हैं, कभी इधर कभी उधर, और धरती का सीना चीर के तो मैं ही इसमें से अनाज उगाता हूँ, मैं ही काम करता हूँ, इनको तो कोई काम नहीं है, बस ये तो चलते रहते हैं मज़े में। इस पर दोनों की बहस हो जाती है, बैल की और हल की। वो इस बहस को लेकर अपने किसान के पास जाते हैं, अपने मालिक के पास जाते हैं। अपने मालिक से, किसान से बात कहते हैं कि हम ही हैं यहाँ जो इतना काम करते हैं, और तो सब खाली बैठे हुए हैं, कुछ नहीं, किसी का कोई काम है। और अगर हम ये काम नहीं करेंगे, अगर हम चले जाएंगे तो आप भूखे मर जाओगे। कहीं भी इतना आप अनाज नहीं उगा सकोगे। जो आज आपकी धरती सोना उगलती है कल बंजर हो जाएगी। तो किसान चुप रहता है, कुछ नहीं कहता। अगले दिन क्या होता है कि किसान उन दोनों बैलों को चुपचाप खेत में छोड़ देता है और बोलता है कि आज तुम ही अकेले जुताई करोगे, तुम ही सारा काम करोगे, क्योंकि तुम्हारे पास पूरा समय है, पूरा टाइम है। तुम सोचते हो कि तुम अकेले ही सारा काम करते हो, दूसरा कोई तुम्हारी हेल्प नहीं करता, तो आज तुम ही खेत में काम करोगे। ये बात कहकर किसान अपने घर आ जाता है। किसान फिर जब शाम को जाता है खेत में, देखता है कि कुछ भी जुताई नहीं हुई है, कुछ भी खुदाई नहीं हुई है, कोई भी काम नहीं हुआ है। और हल बैल बहुत ज़्यादा परेशान हैं, दुखी हैं, नज़र नहीं मिला रही हैं किसान से। और वो जो किसान है अपने बैलों को लेकर अपने घर आ जाता है। फिर अगले दिन ऐसे ही किसान हल के साथ करता है। हल को कंधे पर रखकर खेत में रखाता है और हल से बोलता है कि आज अकेले तुम जुताई करोगे, आज तुम्हारी बारी है, तुम अपनी मेहनत का परिचय दोगे। तो हल बड़े एटीट्यूड से सोचता है कि हाँ, आज तो मेरे पास मौका है, बड़े धीरे धीरे चलते हैं बैल, इसलिए कम काम होता है। आज तो मैं भाग भाग के सारा खेत जोत दूँगा और इससे साबित हो जाएगा कि मैं कितना मेहनती हूँ, मैं ही यहाँ पे काम करता हूँ और दूसरा नहीं। तो दोस्तों, होता क्या है कि हल है जो वो बहुत ही कोशिश करता है आगे चलने की, आगे बढ़ने की, लेकिन जहाँ किसान ने उस हल को रखा है ज़मीन में, वो वहीं गड़ा हुआ है, वहीं धंसा हुआ है। उससे वो 1% भी, जरा सा भी वो आगे नहीं हिल सकता। वो बहुत कोशिश कर रहा है, पसीनों में तरबतर हो जाता है हल, लेकिन वो क्या है कि वो बिल्कुल भी जरा से भी आगे नहीं बढ़ता है हल। तो शाम को जब किसान जाता है उस हल को लेने के लिए,
तो देखता है कि कुछ भी काम नहीं हुआ है और वो हल को चुपचाप अपने कंधे पे रख के अपने घर ले आता है। जब घर लेके आता है तो ना तो बैल और हल दोनों ही किसान से नज़र नहीं मिला पाते हैं। यहाँ पे किसान कहता है कि हम सब का साथ में रहना ही हमारी मजबूती है। अधूरे अधूरे अलग अलग हम अधूरे हैं, और अगर हम साथ में रहेंगे तो हम कोई भी काम, कितना भी बड़ा काम हो, असंभव नहीं होगा, क्योंकि हम सब साथ में होंगे, हम सब साथ काम कर रहे होंगे। अलग अलग हम कोई भी काम नहीं कर सकते और ना ही हम खुश रह सकते हैं। तो ये बात जो है, ये बात बैल को समझ आ गई और हल को भी। अगले दिन सुबह ही टन टन करते हुए दोनों बैल खेत में पहुंच गए और किसान हल को लेके पहुंच जाता है। पूरी मेहनत से तीनों काम करते हैं और खुश होते हैं बेहद एक दूसरे का साथ पाकर, और जो किसान की खेती है वो हरी भरी हो जाती है। आज भी तीनों का साथ बना हुआ है। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हम में जो घमंड आ जाता है ना, ये मैं ही घर को चला रहा हूँ, अकेला ही घर को चला रहा हूँ, चाहे इसमें कोई पुरुष है चाहे महिलाएं हैं, सास हो सकती है, बहू हो सकती है, कोई भी हो सकती है, इसमें एक घमंड आ जाता है। मैं कहती हूँ ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक इंसान चाहे वो कमाऊ क्यों ना हो, वो घर को नहीं चला सकता। जितने भी मेंबर घर में होते हैं सबका अपना अपना उनका हाथ होता है, उनका कर्म होता है काम करने का, जिसका जो काम है वो वही करता है। और देखो, मैं ये कहना चाहती हूँ कि हर इंसान के अंदर अलग अलग कला है। हम एक साथ किसी को भी तुलना नहीं कर सकते किसी की, और तुलना करनी भी नहीं चाहिए। हमें ये एटीट्यूड अपने अंदर नहीं लाना चाहिए कि मैं ही हूँ बस यहाँ जो काम करता हूँ और सब तो घर में रहते हैं, आराम करते हैं, कुछ नहीं करते। ऐसा नहीं है। अगर पुरुष बाहर काम करता है तो औरत हमेशा घर में बेचारी सुबह से शाम तक काम करती है। उसका अलग अपना काम है, उसका अलग अपना योगदान है अपने परिवार में। वहीं उस महिला को भी ये समझना चाहिए, जो कहीं ना कहीं औरतें, मुझे ऐसा लगता है, ये सोचती हैं कि हम तो सुबह से शाम तक काम करते रहते हैं, अगर हम यहाँ नहीं होंगे तो शायद सूरज नहीं निकलेगा, कुछ काम नहीं होगा, भूखे मर जाएंगे। हम सारा काम करते हैं। वो कहावत तो आपने सुनी होगी कि मेरे इच्छा के बिना मेरे ससुराल में पत्ता तक नहीं हिलता, और पत्ता हिलेगा भी कैसे, क्योंकि वो भी मुझे ही लाना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये जो चीज़ है ना औरतों के मन में, ये बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि किसी के बिना भी कोई काम कभी नहीं रुकता। ये बहुत हमारे दिमाग में बात है कि हमारे बिना कुछ काम नहीं होगा, और ये पुरुषों के भी दिमाग में होता है कि हम ही यहाँ पे अपना घर चलाते हैं और सब खाने वाले हैं, हम कमाने वाले हैं। ये बात, अगर ये सौभाग्य आपको मिला है तो उसे खुशी से पूरा कीजिए, बल्कि रोज़ रोज़ एक ही बात को कर नहीं, क्योंकि इससे क्या है कि रिस्पेक्ट, इज्जत कम होती है, बढ़ेगी नहीं। क्योंकि जो काम जिसके लिए है वो उसी को सजता है, अगर दूसरा करे तो वो उसमें जचेगा भी नहीं। और क्या होगा कि आपकी रिस्पेक्ट, आपसे प्यार इसीलिए है क्योंकि आप अपने काम में परफेक्ट हैं। हर इंसान हर काम में परफेक्ट नहीं होता, सब अलग अलग अपने अपने काम में परफेक्ट होते हैं। तो हर इंसान को अपने जो दूसरा इंसान है, जो बंदा है, चाहे वो पति हो, भाई हो, चाहे वो कोई भी हो, उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, इज्जत करनी चाहिए कि ये काम करते हैं और हम सब मिलजुल कर रहते हैं। मिलजुल कर रहने में ही जो एकता में मजबूती है वो अलग रहकर नहीं है। दोस्तों, वो आपने कहानी सुनी होगी कि एक जो गुरु है बच्चे को लकड़ियों का गट्ठर देता है तोड़ने के लिए, लेकिन वो बच्चा क्या है कि लकड़ियों का गट्ठर एक साथ नहीं तोड़ सकता, अलग अलग करके वो लकड़ियों को तोड़ देता है। इससे भी हम यही सीख मिलती है कि हम एकता में मजबूत ये होती है, अगर हम एक बन के रहेंगे तो हमें कोई नहीं तोड़ सकेगा। हम मजबूत खंबे की तरह खड़े रहेंगे, अपने घर को आगे बढ़ाएंगे, अपने समाज को आगे बढ़ाएंगे। दोस्तों, इसमें यही कहना चाहती हूँ कि हमेशा अपने आप को मजबूत रखें, अपने परिवार को मजबूत रखिए। ये एटीट्यूड बिल्कुल ना आने दीजिए कि मैं ही हूँ बस जो हूँ। आप स्वस्थ रहे, खुश रहे, सुरक्षित रहे, अपने आसपास खुशियाँ बिखेरिए। नमस्कार दोस्तों।